जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखोगे कि क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है। अभी तक आपने देख लिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते थे। आज की जो वीडियो होगी उसमें आप ये देखोगे साथियों कि आखिर हम किसी भी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आज दोस्तों आप देखोगे आप अपनी प्रश्नावली 3.2 का हल। अगर आप दोस्तों न्यू बुक देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा 3.2 एंड अगर आपके पास ओल्ड बुक एनसीईआरटी की है उसमें मिलेगा 3.3, जो कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके में जो उसके हिसाब से देख लीजिए। तो प्रश्नावली 3.2 में जो भी सवाल हैं हमें उन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होगा। पहला रैखिक समीकरण युग्म ये है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 14। क्या दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण युग्म। ये क्वेश्चन नंबर आपका वन है। अब हम क्या करेंगे साथियों, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। तो पहले तो आपका काम है हल को डालना। जैसे ही साथियों आप ये हल डाल देते हो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या देखिए, आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 से लिख दीजिए। ये है समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। आप लिखिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से आप क्या देख सकते हो दोस्तों, अगर हम आपका समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 है तो आप यहां से क्या कर सकते हो साथियों, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 14 माइनस वाई। अब बताइए इतनी कंडीशन में दोस्तों मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्तों। ये रूल है, ये क्या है, ये रूल है, ये रूल है जिससे आप समीकरण को सॉल्व करोगे। क्या समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। आप इसे समीकरण 3 भी नाम दे सकते हो, अगर नहीं दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब आप इतनी प्रोसेस कर लोगे, x बराबर 14 माइनस वाई, अब आपने समीकरण 1 से कर दिया था। अब इसी x का मान आप समीकरण 2 में रख दोगे। अगर दोस्तों आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला होता तो उसका मान समीकरण 1 में रखना होता है। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी दोस्तों अब देखिए मैं क्या करूंगा, x बराबर 14 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, क्या दोस्तों, प्रतिस्थापन या विस्थापन भी लिख सकते हो, प्रतिस्थापन करने पर, यहां पर विस्थापन भी लिख सकती हो। अब देखिए अब आप x का मान समीकरण 2 में लिख दोगे, जो x का मान है, तो समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहां पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू है 14 माइनस वाई। तो आप x बराबर क्या लिख सकते हो, 14 माइनस के y। अब आपका 1 माइनस का y ये लिख दिया बराबर के 4। अब ये दोस्तों माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। अब ये 14 है, इधर किसका है, प्लस का, उधर में जाके हो जाएगा माइनस का, यानी 4 माइनस 14। अब आप देखोगे दोस्तों माइनस के 2y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 10। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और देन आपका y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा आपका 10/2, 10/2 यानी 5। अब y का मान कितना आ गया, 5। y का मान 5 निकल के आया। अब इस y का मान, अब आप इस y का मान क्या कर सकते हो, किसी भी समीकरण में रख दो। क्या इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। देखिए कैसे, अब इस y बराबर 5 समीकरण 2 में रख दो। क्या y बराबर 5 समीकरण, आप बताइए 2 में रखें, 1 में, चलो 1 में रखते हैं। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब आप कर रहे हो y का मान समीकरण 1 में, तो y बराबर कितना है, 5। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 14। ये है आपका समीकरण 1। अब देखिए x प्लस y का मान कितना आ गया है, 5।
इक्वल टू 14। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस क्या होता है जाके माइनस का, 14 माइनस 5 यानी x बराबर कितना आ गया 9। बताइए x बराबर कितना आ गया 9। और आपका y का मान कितना आया था दोस्तों 5। अब आपके अतः लिख सकते हो या नहीं भी लिखो, x बराबर 9 आ गया, y बराबर 5 निकाल लिया। यही दोस्तों आपका आंसर था। अगर यहाँ पे 9 5 कर दोगे तो 14 हो जाएगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 हो जाएगा। यानी हमारे जो x y के मान आए हुए हैं वो बिल्कुल सेम आए हुए हैं। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के युग्म को हल करना या सॉल्व करना। समझ पा रहे होगे अच्छे से। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसीलिए चिंता तो करना ही मत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है s माइनस टी बराबर 3। क्या s माइनस टी बराबर 3 सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड। s क्या दोस्तों s माइनस टी बराबर 3 है। n इसका दूसरा समीकरण s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, s अपॉन 3। ये दोस्तों 5 नहीं है, ये आप समझने की कोशिश ना करें, ये s है प्लस t माइनस ये था या प्लस था, हाँ प्लस t बटे 2 इक्वल 6। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। यहां पर क्या डालोगे सॉल्यूशन, ये आप सीधा हल लिख सकते हो, हल। अब देखिए साथियों इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जादू करेंगे। जादू करने से क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और भी ज्यादा आसान, जिससे कि आपके सीधे दिमाग में जाएगा। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें समीकरण को इस रूप में बनाना होगा। अगर हम इस समीकरण को इस रूप में बना लेंगे, कारण ये होता है अगर हम समीकरण को इस रूप में बना लेंगे तो हमसे एक चीज हो जाएगी, क्या, हमारा समीकरण आसान हो जाएगा। अभी ये सही उल्टा के रूप में लिखा हुआ है, इसके वजह से दोस्तों ये समीकरण ठीक रूप से नहीं लिखा जा सकता है, समझ रहे हो। लेकिन क्या करना होगा, देखिए अब आप क्या करोगे, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपके आ जाएगा, ये 3 2 का एलसीएम 6। अब दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा 2s प्लस, अब ये 2 तिया 6 यानी 3t बराबर 6। यही तो होगा, मैंने कुछ किया बताइए, मैंने तो सिर्फ ये किया है, एलसीएम लिया, इतना कर दिया, इतना किया। अब देन क्या करेंगे, देखिए अब दोस्तों इस 6 को इधर किसमें है, भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 छिक्का 36। इसे बोल दीजिए समीकरण 3। क्या, समीकरण 3। आप इसे 2 भी बोल सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, इसलिए मैं चलो समीकरण 2 ही बना लेने देता हूं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व भी तो किया। आप देखिए अब आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आपका समीकरण 1 क्या है दोस्तों, s माइनस टी बराबर 3। अब देखिए साथियों क्या करना है आपको, या तो आप s का मान निकाल सकते हो। अगर आप s का मान निकालोगे तो ये माइनस का t है, इधर जाके प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हो कि ये माइनस का t है, क्या है, ये जब देखोगे आप ये कहोगे नहीं मुझे s का मान नहीं निकालना है, t का मान निकालना है, तो आप माइनस टी बराबर क्या कर दोगे, उधर माइनस का s हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, s बराबर ही निकालते हैं, s बराबर, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का t है, इधर जाके प्लस का, तो 3 प्लस t हो जाएगा। अब दोस्तों आपने समीकरण 1 से s का मान निकाल लिया। अब इसी s के मान को समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या दोस्तों, s बराबर, ये देखिए यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं, क्या ये दोस्तों s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, यही तो है ना, s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 आपका समीकरण ये रहा, 2 में प्रतिस्थापन करने पर, या विस्थापन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रतिस्थापन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, प्रतिस्थापन करने पर। अब करो, अब देखिए साथियों आपका s की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस टी। अब आप पहले ये देखिए आपका समीकरण 2 क्या है, ये रहा, क्या है समीकरण 2, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये क्या है, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है, ओके। अब आपको s का मान पता है, तो 2 कोष्टक
एस का मान कितना है 3 + t कोष्टक बंद हो जाएगा, प्लस का ये 3t वैसा ही चिपका दो बराबर के 36। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस अब ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t वैसा ही रहेगा इक्वल टू 36। अब आपका दोस्तों 3 और 2 5t हो जाएगा, 3 2 5t 5t बराबर। अब देखिए दोस्तों ये प्लस का 6 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 36 - 6 तो 5t बराबर कितना आ जाएगा 30। t बराबर आ जाएगा आपका 30/5 बोले तो 6 5 का 30। तो दोस्तों आपका यहाँ पर देखे होगे आप t का मान कितना आ गया 6। अब साथियों आपका t का मान कितना आ गया 6 आ गया, t का मान कितना आया 6। अब इस t के मान 6 को क्या करोगे आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो हम क्या करेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए t का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, पहले तो आपको पता होना चाहिए समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है आपका s - t = 3। अब आपका t का मान कितना है 6, तो s - t का मान कितना है 6 = 3। अब आपको देखोगे आप माइनस का 6 इधर किसका है माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपका s बराबर क्या आ जाएगा 6 + 3 यानी दोस्तों s बराबर आ गया 9। अब आपने देखा दोस्तों t बराबर निकल के आ गया 6 और s बराबर आपका मान आ गया 9। ये आपके इस समीकरण के आंसर हो गए, यानी t बराबर 6 s बराबर 9। अब आप यहां पर रखोगे t s बराबर 9, 9 में से 6 दिया 3 बचेगा, बिल्कुल ठीक है, यानी ठीक है। आपको इस सवाल को इस तरीके से करना था। एक बार रिवीजन करा रहा हूं, देखिए पहले आपने क्या किया दोस्तों, दोनों समीकरण को समीकरण के रूप में लिख लिया। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर आपने समीकरण 1 से s बराबर निकाला तो 3 + t आ गया। देन आपने क्या किया s बराबर 3t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विस्थापन जो कहो कह लो उसमें कर दिया, ठीक है। जब आप s का मान रख देते हो तो आपका आ जाता है 6 + 2t + 3t बराबर 36। आप इन दोनों को जोड़ देते हो आपका हो जाता है 5t = 36। अब आपने क्या कि ये जो 6 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाता है 5t = 30। अब जब दोस्तों t का मान निकालते हो 30/5 = 6। अब आप देखते हो आपका t का मान 6 आ जाता है। t का मान कितना आ गया 6 आ गया। जब आपका ये t का मान 6 आ जाता है देन उसके बाद आप करते हो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ओके, आपने क्या किया कि भाई मैं समीकरण 1 में ही क्यों रखूंगा। दोस्तों ज्यादातर ये होता है क्वेश्चन में अगर हम 1 में रखेंगे क्या 1 में तो हमारी कैलकुलेशन टफ नहीं रहती है, इजी रहती है। और जब कैलकुलेशन इजी हो जाती है जिससे हमारा सवाल का आंसर जल्दी हो जाएगा, ये कोई माने नहीं रखता कि आप समीकरण 1 में रख रहे हो या समीकरण 2 में रख रही हो। ये आपको ध्यान रखना है। आपको जिसमें आपको सुविधाजनक लगे, सरल लगे, इजी लगे उसमें कर सकते हो। तब आप देखते हो आपका s बराबर आ जाता है 9। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आपकी ये आंसर थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3। नहीं दोस्तों मैं करता हूं अब की बार दशमलव वाला क्वेश्चन नंबर 4 को करूंगा, थर्ड फिर देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा साथियों, आप लोग करोगे 5th 6 7 ये सब आपको करने होंगे। मैं एक दशमलव वाला और कर देता हूं जिसे क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से जानते हैं 0.2x + 0.3y = 1.3। इसको करते हैं देखते हैं मजा आएगा। दोस्तों ये प्रश्नावली 3.2 है जो कि आपको प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे समझ ही सकते हो। दोस्तों आपका क्वेश्चन है क्या ये दोस्तों 3.2, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो 3.3 प्रश्नावली होगी, जिसका दोस्तों अगर आप फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखोगे 0.2x + 0.3y = 1.3। देखिए क्या है 0.2x या 0.2x, 0.2x धन या प्लस 0.3y, ठीक है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर जो दिया है किसके दिया है 1.3 के, 1.3। ओके, अब आपका दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.4x + 0.5y जो बराबर किसके दिया गया है, जो बराबर दिया गया है 2.3 के। देखिए
आपको ये दिखने में लग रहा होगा कई सारे स्टूडेंट्स को कि भाई साहब क्या दशमलव दे दिया, जिंदगी को कर दिया मुश्किल, क्वेश्चन हो गया कठिन। नहीं साथियों, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आप अभी तक क्या सीखते आ रहे हो कि अगर दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, जितना जीरो होगा उतना आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, देखिए पहले तो आप अपनी वही ये समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लो है। अब आप क्या करोगे, देखिए हल लिख लिया आपने हल को। अब हम क्या करेंगे साथियों, 0.2x को 2/10 x लिख सकते हैं। मैंने अभी कुछ किया, कुछ भी नहीं किया साथियों। देखिए 0.2x को हमने 10/x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा। इसी प्रकार 3/10y हो जाएगा, कितना 3/10y बराबर क्या हो जाएगा 13/10। ओके, अब आप बताइए मैंने क्या किया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। अब देखिए इनका एलसीएम 10 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 3y अपाउंड में 10 बराबर 13/10। अब आपको पता है साथियों जी बराबर में है तो इनको 10 से 10 खत्म कर सकते हैं। तो आपका समीकरण 1 क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे आप चाहे समीकरण 3 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कह रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना किया जाए। यहां पर समीकरण 1 2 मत रखिए, अभी हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा क्या, दूसरी इक्वेशन थी आपकी 0.4x प्लस 0.5y देन इक्वल 2.3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां पर हटाएंगे तो आ जाएगा 10, फिर यहां पर भी 10 एंड यहां पर भी 10। और अभी आपने देखा है क्योंकि दोस्तों इन सबका हर समान है, तुम डायरेक्ट कर देंगे 4x प्लस 5y देन इक्वल टू 23। क्या, अब देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल 23/10। अब 10 से 10 खत्म हो जाएगा या 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें समीकरण 1 भी प्राप्त हो चुका है और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया है। और जब हमें दोनों समीकरण मिल जाते हैं तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, क्योंकि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, क्या, अब आप देखो, अब आप क्या करोगे समीकरण 1 से x बराबर ज्ञात कर लोगे, उसके बाद हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 से आप, समीकरण 1 के है आपका 2x प्लस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3y है, उधर जाके किस में जाएगा, उधर जाके यानी RHS की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों 2x बराबर 13 माइनस का 3y क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 2x बराबर हुआ है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाके किसका हो जाएगा भाग। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखते हो आपका x का जो मान आया है 13 माइनस 3y देन इक्वल टू किसका आया था बटे 2 का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये आपका हो गया x का मान। अब इसी x के मान को आपको क्या करना होगा, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन, यानी आप क्या करोगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन, शॉर्ट में लिखिए दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अब आपका समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल 23, यही तो है। अब देखिए 4 लिख लीजिए, x का मान कितना है, x का मान 13 माइनस 13 माइनस 3y है अपॉन 2। ये दोस्तों आपके x का मान था, हमने x का मान लिख दिया है। अब प्लस का 5/23। अब देखिए आप यहां से कर सकते हो 2 दूनी 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या होगा देखिए ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस के 5y इक्वल टू 23। दोस्तों यहाँ पर ये गुणा में था इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस का y बचेगा, क्या बचेगा माइनस का y। अब दोस्तों ये प्लस का 26 है, एक स्टेप हम लोग
डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। ये प्लस का 26 है, इधर जाके माइनस का 26 हो जाएगा, यानी 23 माइनस के 26। तो दोस्तों माइनस का y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो y का मान यहाँ पर आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहां से देखिए y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3। समीकरण 1 क्या है ये देखिए, ये रहा समीकरण आपका 1। तो आप क्या है समीकरण 1 2x प्लस, अब आपके y का मान कितना आया है यहाँ पर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर के 13, ठीक है, ये हो जाएगा 2x। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 9 इक्वल टू 13। अब देखिए x बराबर 2x हो गया, ये अब x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 बचेंगे, x बराबर आ गया 4/2 यानी 2। तो यहां से आपका x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2 और y का मान आ गया था 3। तो दोस्तों ये आपके x और y के मान निकल के आ गए हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3। अगर आप यहाँ पर x बराबर 2 लिख दोगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, अब जब आप इनको करोगे 3 तो क्या 9 9 4 कितने हो जाएंगे 13। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हो प्रतिस्थापन विधि से, जो कि फर्स्ट का 4th क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग का प्रयोग किया होगा तो आप दोस्तों इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसको रिवीजन करा देते हैं एक बार। दोस्तों आपने पहले क्या किया, 10 बटाया 2/10x हो गया, फिर प्लस 3/y हो गया, 13/10 कर दिया आपने, इनको जोड़ दिया तो आपका आपका समीकरण फर्स्ट बनता है 2x प्लस 3y बराबर 13। देन उसके बाद आप करते हो कि 4x, इसी प्रकार जो आपने इसमें लॉजिक लगाया था वही आपने लगा दिया, तब आपका समीकरण 2 निकल के आता है 4x प्लस 5y बराबर 23। फिर आप क्या करते हो, समीकरण 1 से x का मान निकालते हो, इसी x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करते हो। देन कैलकुलेशन के आफ्टर आप करते हो, पश्चात आपने क्या देखा, कैलकुलेशन सॉल्व की तो आपका x का मान आ गया है 2 एंड y का मान आ गया है 3। ये था प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व, जो कि आसान था, ठीक है। अब देखिए आपने देख लिया 3.2 के दोस्तों कई सारे सवाल आपने देखे, 4 सवाल हो चुके हैं। अब आपको दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल होगा √2x प्लस √3y बराबर इक्वल टू 0। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन है जो आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होगा। और दोस्तों इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 हल कीजिए और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलो करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को। अभी आप दोस्तों प्रश्नावली आपकी सेकंड मतलब कि 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है, अभी तक हम फर्स्ट के ये सारे क्वेश्चन कर रहे थे। क्या है देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इनमें से m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। पहले हमें तो दोस्तों x और y के मान निकालने होंगे। क्या देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा समीकरण है आपके पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये माइनस के 24 है, ठीक है। अब ये माइनस का 24 हो गया। अब कीजिए आप क्या करोगे दोस्तों, ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब क्या करोगे समीकरण 1 से यहां पे हल लिख लीजिए। अब समीकरण 1 से तो आपको समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर है 11 यानी 11। अब देखिए x बराबर यानी आप लिख सकते हो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के 3y, 11 माइनस के 3y। अब आप बताइए ये दो इधर गुणा का इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपका x का मान आ गया। अब दोस्तों अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर दीजिए, आसान है ना। तो x का मान समीकरण 2 में क्या करोगे प्रतिस्थापन करने पर
प्रतिस्थापन करने पर, जब आप x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करोगे तो आपका समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x। आपका समीकरण 2 है 2x माइनस के 4y, 2x माइनस के 4y कितना है, इक्वल टू माइनस की 24। अब आप पे आपका 2, x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है 11 माइनस 3y बटे 2। ये आपका x का मान हो गया, माइनस के 4y वैसे ही आ जाएगा, माइनस के 4y देन इक्वल माइनस के 24। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो आपका समीकरण बनेगा 11 माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। इसी चीज को यहां पर लिख लीजिए, क्या है 11 माइनस के 3y, 11 माइनस के 3y अब माइनस के 4y इक्वल माइनस के 24। देखिए अब माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y। अब दोस्तों ये 11 प्लस क्या होता जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 24 माइनस के 11, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस की 7y बराबर इक्वल टू माइनस का 35। ठीक है, क्योंकि 24 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 35/7। अब आपका y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। अब दोस्तों अब y का मान 5 आ गया तो इस y का मान आप चाहो तो इसमें रख सकते हो, या आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो। तो y बराबर क्या कर दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, ये आपका समीकरण था 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आपके y का मान आ गया है 2x, y का मान कितना है दोस्तों, 3 इंटू 5, y का मान आएगा 5, 11 इक्वल टू 11। 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरा सवाल था, 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 11। अब 2x का मान क्या आ जाएगा, ये दोस्तों प्लस का 15 है, किसका, प्लस का 15, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, किसका, माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे साथियों, माइनस के 4। ठीक है, अब दोस्तों x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 2, x का मान कितना आ गया, माइनस के 2, और y बराबर आ गया आपके पास प्लस का 5। अब आप x बराबर माइनस 2 कर दोगे, माइनस 4 5 या 15, तो 15 में से 4 गया 11 बचेगा, यानी हमारा समीकरण का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से थर्ड है कि निम्नलिखित, हाँ दोस्तों भी रुकिए, अभी इसमें और दिया गया है। अब मान लीजिए y बराबर, अब देखना दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये कह रहे हैं y बराबर कितना हो, y बराबर mx प्लस 3 हो, तो हमें m की वैल्यू पता करनी है। तो बताइए y की वैल्यू क्या कितनी लिख ली, 5, तो 5 बराबर, अब दोस्तों m की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इनटू x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस के 2 प्लस के 3। अब देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2m हो जाएगा प्लस के 3। अब दोस्तों ये प्लस का 3 है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2m। अब ये कितना बचेगा साथियों, 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2m, तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये दोस्तों आपके m का मान आ गया, जो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा आसान था, इसी तरीके से करना है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए और हल कीजिए। क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो x माइनस y बराबर 26 हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो एक संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, उन्हें ज्ञात कीजिए। बस तो आपको इस तरीके से समीकरणों की युग्म बनाने ने, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार दोस्तों हमारी प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।